देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। बीते 24 घंटे में देश में 40,120 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 585 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि 42,295 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट से एक मरीज की मौत हुई है। महाराष्ट्र में डेल्टा वेरिएंट से ये दूसरी मौत है। कोरोना में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावित होने से बच्चों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अनुसार साल 2020 और 2021 में डायरिया और सेप्सिस से बच्चों की मौतें बढ़ी हैं। महामारी के चलते 65% निमोनिया, 62% अस्थमा और 44% सेप्सिस के रोगी अस्पताल ही नहीं पहुंच सके। अस्पतालों में दर्ज गंभीर कुपोषण के मामलों में इस साल 53% की कमी हुई है। इसके अलावा इससे होने वाली मौतें शहरी अस्पतालों में 5% ज्यादा दर्ज की गई हैं और ग्रामीण अस्पतालों में 59% कम मौतें दर्ज हुई हैं। जनवरी 2020 में 56,497 बच्चे निमोनिया के चलते भर्ती हुए, लेकिन इसके बाद ये आंकड़ा मार्च में 39,949 और अप्रैल में 11,349 रह गया। 2021 में संख्या बढ़कर 20,679 थी, लेकिन मई में ये संख्या घटकर 10,844 हो गई। इन गंभीर बीमारियों को लेकर अगर 50% तक केस कम दर्ज किए जाते हैं तो इससे मौत की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि इन बीमारियों की मृत्यु दर कोरोना से अधिक है। कोरोना की पहली दूसरी लहर में डायरिया से मौतें 12% तक बढ़ी है। अगर टीका निवारक रोगों की बात करें तो ये भी बच्चों में काफी गंभीर हुए हैं। डिप्थीरिया के 36, काली खांसी के 62 और बच्चों में टीबी के 30% मामलों में कमी हुई। इस सब के अलावा अस्पतालों में खसरा के 59% मामले कम दर्ज हुए, लेकिन 1 से 5 वर्ष की आयु वाले बच्चों में खसरे से मौतें शहरी क्षेत्रों में 267% ज्यादा दर्ज हुई है। ऐसे में हमें बेहद सतर्कता बरतने की आवश्यकता है ताकि तीसरी लहर से बचा जा सके और विशेष रूप से बच्चों को इससे बचाया जा सके। मास्क पहने और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।